हेलो एंड वेलकम। ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं टैली। टैली में आज आप लोग पढ़ेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स। ये हमने पीडीएफ बनाया है इन्वेंट्री वाउचर्स का। इन्वेंट्री वाउचर्स, इसका काम क्या है, लिखा गया है दिस वाउचर आर यूज टू मेंटेन द स्टॉक आइटम्स एंड ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस इन टैली। इसका मतलब होता है कि अगर हम टैली में कोई सामान की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो सामान की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ में उस सामान को अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करके कहीं भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कहीं भी लेके जाना चाहते हैं या एक दुकान से दूसरी दुकान में लेके जाना चाहते हैं तो उसकी एंट्री इसमें कर सकते हैं। आगे लिखा गया है इन्वेंट्री वाउचर्स इंक्लूड फॉलोइंग वाउचर्स। जैसे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जो है 10 वाउचर पढ़े थे, उसी प्रकार से इन्वेंट्री वाउचर में भी यहाँ पे कुछ वाउचर हैं जिनके नाम है परचेज ऑर्डर वाउचर। पहला है, इसके साथ क्या होता है Alt+F4। दूसरा है सेल्स ऑर्डर वाउचर, इसका साथ की है Alt+F5। तीसरा है रिसिप्ट नोट वाउचर, इसके साथ की है Alt+F9। अगला है डिलीवरी नोट वाउचर, इसके साथ की है Alt+F8। अगला है रिजेक्शंस आउट वाउचर Alt+F6। अगला है रिजेक्शंस इन वाउचर Ctrl+F6। अगला है स्टॉक जनरल वाउचर Alt+F7। तो इन्वेंट्री वाउचर में ये आपको इतने वाउचर पढ़ने हैं। अब हम लोग इसमें से पहले के बारे में जानेंगे, परचेज ऑर्डर वाउचर क्या होता है। तो हमारा पहला है परचेज ऑर्डर वाउचर Alt+F4। लिखा गया यहाँ पे दिस वाउचर इज यूज टू एंट्री द परचेज ऑर्डर ट्रांजेक्शन। एंट्री के स्पेलिंग गलती कर सही कर लेंगे, ENTRY सही कर लेंगे इसको। एंट्री का स्पेलिंग सही कर लेंगे। गलत लिखा है। तो परचेज ऑर्डर वाउचर होता है जैसे हम सामान खरीदते हैं, किसी दुकान पर जाकर खरीदते हैं तो उस सामान को खरीद करके और उसका पैसे तुरंत पेमेंट कर देते हैं दुकान पर जाकर, तो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं परचेज वाउचर में। अब अगर कोई सामान हमको मंगाना है, जैसे हम अपने घर पे हैं, किसी दुकानदार से मंगाना है या हम दुकानदार हैं तो जहाँ से हम सामान थोक में लेके आते उससे मंगाना है, तो ये सब होता है परचेज ऑर्डर देकर सामान खरीदना। यहाँ लिखा गया है इफ़ गिव ऑर्डर टू सप्लायर परचेज गुड्स। जैसे मान लो हम दुकानदार हैं तो अगर हम सामान बेचते हैं तो हम अपने कस्टमर को सामान बेचेंगे, और अगर कोई सामान खरीद के लेके आएंगे बेचने के उद्देश्य से तो किसी सप्लायर से खरीद के लेके आते हैं जहाँ से हम थोक में सामान खरीद के ले जाते हैं। तो जब हम किसी सप्लायर को ऑर्डर देंगे कि ये सामान हमको चाहिए, आप भेज दीजिए हमारी दुकान पे, तो उसकी एंट्री हम करते हैं परचेज ऑर्डर वाउचर में। तो हम अपने दुकान पर बैठ करके फ़ोन से ऑर्डर दे देंगे कि इतने सामान की हमको आवश्यकता है, हमारी दुकान में भेज दीजिए, तो वो भेज देगा सामान, तो उसकी एंट्री हम करेंगे परचेज ऑर्डर वाउचर में। अगला है
sales order voucher. Alt plus F5. This voucher is used to enter the sales order transaction. If receive order from customer सेल्स गुड्स, अगर हमारे कस्टमर से हमको ऑर्डर प्राप्त हो रहा है, मान हमारा कोई कस्टमर है, वो हमको फ़ोन से या किसी प्रकार से ऑर्डर दे रहा है कि ये सामान हमारे घर पे भेज दीजिए, उसके घर पे हमको सामान भेजना है, उसको बोलते हैं होम डिलीवरी करना, तो उसको बोलते हैं सेल ऑर्डर। तो हम सामान बेच रहे हैं, हमारे पास कोई सामान बेचने का ऑर्डर आया है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे सेल ऑर्डर वाउचर में। अगर कोई कस्टमर जो है हमारी दुकान पे आएगा और दुकान से हमारे उस सामान खरीदने का पैसा देके, तो उसकी एंट्री हम करेंगे सेल वाउचर में। लेकिन जब वो अपने घर से ही फ़ोन करके हमको ऑर्डर देगा कि ये सामान हमको चाहिए, आप भेज दीजिए, तो हम उसकी एंट्री करेंगे सेल ऑर्डर वाउचर। उसके वो बस घर पे अपने बैठ के ऑर्डर दिया है और हम यहाँ सामान भेज देंगे और वहाँ से पैसा या तो ऑनलाइन या तो हैंड से हैंड प्राप्त कर लेंगे। ये होता है सेल ऑर्डर वाउचर। अगला है रिसिप्ट नोट वाउचर, अल्ट प्लस F9। दिस वाउचर इज यूज टू एंट्री द परचेज ऑर्डर रिसीव ट्रांजेक्शन। से इफ परचेज ऑर्डर रिसीव परचेज ऑर्डर गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, यहाँ को बढ़ा लेंगे परचेज ऑर्डर गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर। इसका मतलब होता है कि जब हम अपने सप्लायर को ऑर्डर दिए कि सामान हमारे दुकान में भेज दीजिए, तो सामान भेज देगा। जब वो सामान भेज देगा हमारी दुकान पे आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राप्ति, रिसीव हुआ, हमको प्राप्ति बोलेंगे, रिसीव। तो हम क्या करेंगे, किसी अपने कर्मचारी को भेजेंगे, किसी एम्प्लॉय को भेजेंगे कि गाड़ी से सामान आ गया है, जाके उसको उतरवा लो, गाड़ी से सामान उतरवा लो और एक कॉपी में नोट कर लो कि कौन सामान कितनी मात्रा में आया है। एक नोट बनाओ, उसी बोलेंगे रिसिप्ट नोट। जो हमको प्राप्त हुए सामान का एक नोट बनाएंगे, उसे बोलते हैं रिसिप्ट नोट। तो ऑर्डर किया गया सामान जब हमको प्राप्त होता है, तो उसकी एंट्री हम करते हैं रिसिप्ट नोट वाउचर में कि कौन सामान कितनी मात्रा में हमको प्राप्त हुआ। अगला है डिलीवरी नोट वाउचर, अल्ट प्लस F8। दिस वाउचर इज यूज टू एंट्री द सेल्स ऑर्डर डिलीवर ट्रांजेक्शन इफ सेल्स ऑर्डर गुड्स डिलीवर टू कस्टमर। जैसे हमारे कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया कि हमारे घर पे सामान भेज दो, तो उसकी एंट्री हम करेंगे सेल ऑर्डर वाउचर में। अब हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। डिलीवर मतलब भेजना होता है। हम यहाँ से अपने दुकान से सामान को डिलीवर करेंगे, तो उसकी एंट्री करेंगे हम डिलीवरी नोट वाउचर में। जो उसने ऑर्डर दिया था उसको हम यहाँ से डिलीवर करेंगे। जो हमारा हम दुकानदार हैं, अपने कस्टमर के पास कोई सामान भेजेंगे, डिलीवर करेंगे जो ऑर्डर उसने दिया था, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी इसको बोलते हैं। और हम क्या करेंगे, एक कागज़ पे कौन सामान कितनी मात्रा में भेज रहे हैं उसे एक नोट बनाएंगे। वो नोट उसके पास भेज देंगे कि सामान इतनी मात्रा में आपके पास भेज रहे हैं, और वो अपना वो सामान देख लेगा और लिस्ट देख लेगा, लिस्ट में क्या भेजे हैं। नोट मतलब लिस्ट, जो नोट भेजे हैं उस नोट को देख लेगा कि कौन सामान कितनी मात्रा में, उसको मिला लेगा कौन सामान कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ है। ये हो गया डिलीवरी नोट। अगला है रिजेक्शंस आउट वाउचर, अल्ट प्लस F6। दिस वाउचर इज यूज टू एंट्री द परचेज ऑर्डर रिटर्न ट्रांजेक्शन इफ परचेज ऑर्डर गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। जो हमने सामान ऑर्डर देके मंगाया उसको हमने प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, हम नोट बना लेंगे कि हमको सामान मिल गया। अब हम नोट बनाने के बाद क्या करेंगे, उस सामान को हम चेक करेंगे कि कौन सामान कितनी मात्रा में है, उसमें कौन सामान टूटा फूटा है, कौन एक्सपायर है, इसको हम चेक करेंगे। जो सामान हमको अच्छा लगेगा, जिस कंपनी का सामान अच्छा लगेगा उसको हम रख लेंगे। बाकी जो सामान टूटा फूटा हुआ, एक्सपायर हो गया, हमको नहीं समझ में आ रहा सामान, उसको हम वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे वापस। तो हम जब ऑर्डर हुआ सामान वापस करते हैं अपने सप्लायर को, जहाँ सामान हम मंगाए हैं ऑर्डर दे करके, तो उसको बोलेंगे रिजेक्शंस आउट वाउचर। उसकी एंट्री हम करेंगे
रिजेक्शन आउट वाउचर में, तो सामान वापस हो जाएगा, चला जाएगा। अगला है रिजेक्शंस इन वाउचर, कंट्रोल प्लस F6। दिस वाउचर इज यूज टू एंट्री द सेल्स ऑर्डर रिटर्न ट्रांजेक्शन इफ सेल्स ऑर्डर गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। जो हमारा कस्टमर हमको ऑर्डर दिया था सेल करने का सामान, उसको हमने डिलीवर कर दिया। और जब डिलीवर किए हैं तो वो अपना प्राप्त कर लेगा उसको, फिर उसको चेक करेगा। वो जो सामान उसको अच्छा लगेगा वो रख लेगा, और जो उसको नहीं अच्छा लगेगा, टूटा फूटा रहेगा, एक्सपायर रहेगा, उसको भी वापस कर देगा। जब वो वापस करेगा, हमारा कस्टमर हमारे पास सामान भेजेगा, वापस करेगा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शंस इन वाउचर में, कि उसके द्वारा भेजा गया हमको सामान प्राप्त हो गया, वापस किया गया सामान प्राप्त हो गया। तो हमारा कस्टमर जब वापस करेगा ऑर्डर वाला सामान, तो उसकी एंट्री करेंगे हम रिजेक्शन इन वाउचर में। अगला है स्टॉक जनरल वाउचर, अल्ट प्लस F7। दिस वाउचर इज यूज टू एंट्री द ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर मटेरियल ट्रांजेक्शन इफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम वन गोडाउन, गोडाउन का मतलब होता है लोकेशन, टू एन अदर, गोडाउन या लोकेशन। जब एक गोडाउन मतलब गोदाम या लोकेशन स्थान, जब एक स्थान से सामान दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है, एक दुकान से दूसरी दुकान पर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसकी एंट्री हम करते हैं स्टॉक जनरल वाउचर में। तो हम जहाँ पे सामान थोक में रखते हैं उसको बोलते हैं गोडाउन, गोदाम, गोदाम इंग्लिश में गोडाउन बोलते हैं। जब एक गोदाम से सामान दूसरे गोदाम में लेके जाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसकी एंट्री हम करते हैं स्टॉक जनरल वाउचर में। चूँकि हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे पास कई दुकान होगा, कई गोडाउन होगा। मान लो हमारे पास एक दुकान अकबरपुर में है, कई दुकान टांडा में, एक दुकान फैजाबाद में है। तो जो सामान जहाँ पे नहीं बिक रहा है, या जो सामान जहाँ पे ज़्यादा है, कम है, नई सामान मिल रहा है, तो उसको हम वहाँ से वहाँ भेज देंगे, वहाँ बेच लेंगे। अब मान लो कोई सामान अकबरपुर में है, यहाँ ज़्यादा मात्रा में है, टांडा में सामान ख़त्म हो गया, और हमको सामान मार्केट में मिल नहीं रहा, तो हम यहाँ से वहाँ भेज देंगे, वहाँ बेच लेंगे। ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है, एक दुकान से सामान दूसरी दुकान में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसकी ट्रेम करते हैं स्टॉक जनरल वाउचर में। तो ये आपके 7 वाउचर हो गए जो आपको इन्वेंट्री वाउचर में पढ़ने हैं। आगे आप लोग किसमें और बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जरूर कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जिससे लोग पढ़ें, जाने, समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आगे वीडियो में आपको जल्द मिलेंगे।